द ट्रायल ऑफ अपोलॉजी बाय सॉक्रेट्स। ये कहानी एक ऐसे फिलोसोफर की है जिसकी पूरी ज़िंदगी ट्रुथ, विजडम और क्वेश्चनिंग को समर्पित थी। और जब दुनिया उन्हें चुप करवाना चाहती थी तो उन्होंने अपनी लाइफ की बाजी लगाकर सत्य का साथ दिया। ये कहानी है सॉक्रेट्स की, वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर की। आज हम बात करेंगे उनके ऊपर कौन से इल्ज़ाम लगाए गए, ट्रायल में क्या हुआ, उन्होंने अपना डिफेंस कैसे किया और उनका अंतिम संदेश क्या था। सॉक्रेट्स एथेंस, ग्रीस के एक महान फिलोसोफर थे। उनका मानना था, रियल विजडम बिगिंस व्हेन वी रियलाइज दैट वी नो नथिंग। वो लोगों को जवाब नहीं देते थे बल्कि सवाल पूछते थे जिससे लोग खुद सोचने पर मजबूर हो जाते थे। इस मेथड को कहते हैं सोक्रेटिक मेथड, जो आज भी एजुकेशन और लॉ स्कूल में यूज़ होता है। लोग उन्हें प्यार भी करते थे, पर कई लोग उनसे नाराज़ भी थे क्योंकि उनके सवालों से पॉलिटिशियन, प्रीस्ट्स और पावरफुल लोगों का घमंड टूट जाता था और इसी वजह से उनके दुश्मन बन गए। तो वही अब हम देखते हैं कि सॉक्रेट्स को ट्रायल के लिए क्यों भेजा गया। 399 BCE में सॉक्रेट्स को कोर्ट में बुलाया गया। उन पर 2 बड़े एक्यूजेशंस लगाए गए। पहला था यंग पीपल को करप्ट करना। कहा गया कि वो जवान लोगों को भड़का रहे हैं अथॉरिटी के खिलाफ। और दूसरा था स्टेट के गॉड्स को ना मानना। ये इल्ज़ाम लगा कि वो नए देवताओं का विचार फैलाते हैं। ये इल्ज़ाम पॉलिटिकल थे क्योंकि पावरफुल लोग उनसे डरते थे। ट्रायल पब्लिक कोर्ट में हुआ जहां 500 ज्यूरर्स बैठकर फैसला करते थे। अपॉलॉजी का मतलब यहाँ है माफ़ी नहीं है, बल्कि यहाँ पे इसका मतलब है डिफेंस स्पीच होता है। तो कोर्ट में सॉक्रेट्स ने कहा, इफ़ आई एम गिल्टी ऑफ एनीथिंग इट इज़ ऑफ मेकिंग पीपल थिंक। उन्होंने अपने शब्दों से सबको हिला दिया। मैं किसी को करप्ट नहीं करता, मैं बस उन्हें सवाल कराना सिखाता हूँ। और फिर उन्होंने कहा, मैं सबसे वैसे इसलिए कहलाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। पूरा कोर्टरूम एक पल के लिए चुप हो गया। जजेस ने उनसे कहा, अगर तुम सवाल पूछना और लोगों को चैलेंज करना बंद कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे। पर सॉक्रेट्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, आई वुड रादर डाई स्पीकिंग द ट्रूथ देन लीव इन साइलेंस। और फिर वर्डिक्ट दिया गया, डेथ सेंटेंस थ्रू हेमलॉक पॉइजन। जेल में उनके स्टूडेंट रो रहे थे। उन्होंने सॉक्रेट्स को जैसे भाग जाने का ऑप्शन दिया, बिकॉज ब्राइब देकर गार्ड को मना सकते थे। पर सॉक्रेट्स ने कहा, इनजस्टिस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय अनदर इनजस्टिस। उन्होंने जहर का कप उठाया और शांत मन से पी लिया। उनके लास्ट वर्ड थे, डेथ इज़ नॉट टू बी फ्रीड फॉर नो वन नोज व्हाट डेथ रियली इज़। और फिर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई, पर उनके आइडियाज़ अमर हो गए। उनके स्टूडेंट्स थे प्लेटो और एरिस्टोटल। तो इन प्लेटो और एरिस्टोटल ने ही उनके थॉट्स को आगे बढ़ाया। और आज पूरी जो मॉडर्न एजुकेशन है, एथिक्स है और रीजनिंग है, वो सॉक्रेट्स की ही देन है, जो कि उनके स्टूडेंट्स के थ्रू स्प्रेड हुई है। तो हम अब लास्ट में देख सकते हैं कि सॉक्रेट की कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। सवाल पूछना बंद मत करो, सच के लिए खड़े रहो, चाहे अकेला ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। नॉलेज तभी आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम
सब कुछ नहीं जानते। आज की दुनिया में बहुत लोग सच बोलने से डरते हैं, पर सोक्रेटिस ने दिखाया कि आइडिया कभी नहीं मरता,